नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपना चाल टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने औसत चाल पढ़ा, ताक्षणिक चाल पढ़ा, एक समान और असमान चाल पढ़ा। औसत चाल और ताक्षणिक चाल के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे और उन पर आधारित कुछ प्रश्न अपन ने किए थे। आज के इस लेक्चर में हम औसत चाल को ही आगे पढ़ेंगे। औसत चाल में कुछ विशेष तरह के प्रश्न बनते हैं जिनको यदि हम औसत चाल का जो सामान्य फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, कुल दूरी बटा कुल समय, उससे यदि हम इनको करने जाए तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये। लेकिन वहीं एक विशेष फॉर्मूला है जिसकी मदद से यदि हम इनको करने जाए तो समय काफ़ी कम लगता है और बहुत साधारण तरीके से हम इनको कर सकते हैं। क्या वो फॉर्मूला है? आज के इस लेक्चर में हम उसी फॉर्मूले को व्युत्पन्न करेंगे और समझेंगे कि उस फॉर्मूले की मदद से इन प्रश्नों को कैसे हम कर सकते हैं। हालांकि हम उस बड़े वाले मेथड से भी करेंगे जो औसत चाल का सामान्य फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, कुल दूरी बटा कुल समय। उस वाले फॉर्मूले से भी हम एक प्रश्न को करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं उस फॉर्मूले से इन प्रश्नों को करते समय। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये कुछ प्रश्न है जो हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद इनको हम करेंगे। टॉपिक है आज का अपना औसत चाल की गणना। इसमें दो पॉइंट हम पढ़ेंगे, दो विशेष स्थितियां होती हैं जहां यदि हमें औसत चाल गणना करनी हो औसत चाल की तो वो फॉर्मूले हमारे काफ़ी काम आते हैं। पहली कंडीशन है अपनी, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, हमें चालें दी हुई होती हैं अलग अलग, जैसे V1, V2, V3 और भी हमें चालें दी जा सकती हैं और बोला जाता है कि इन सभी चालों से कण जो है वो समान दूरियां तय करता है, समान दूरियां तय करता है। तो हमसे औसत चाल पूछ ली जाती है। औसत चाल को V एवरेज करके हम लिख सकते हैं। अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करता है, औसत चाल हमसे पूछ ली जाती है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम कैसे औसत चाल निकाल सकते हैं, ये पहले टॉपिक में हम, ये जो पहले वाला पॉइंट है अपना, उसमें हम यही समझेंगे। तो ये पॉइंट अपना, यदि कोई कण V1, V2, V3 डॉट 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 Vn चालों से समान दूरियां तय करे तो कण की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। हमें कहा गया है, मान लेते हैं कोई कण है जो गति करके ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है और इस दौरान कण अलग अलग चालों से चलता है। कुछ दूरी नहीं, समान दूरियां तय करता है लेकिन अलग अलग चालों से। V1 चाल से, V2, V3 और इसी तरह अनंत चालें हो सकती हैं। तो Vn तक अपन ने लिया है। तो मान लेते हैं अक्स दूरी वो तय करता है पूरी, ए और बी के बीच की दूरी अक्स है। इस अक्स दूरी को समान समान रूप में, जैसे एक बार हम चालों को लिखते हैं, ये V1 चाल से तय करता है, समान दूरियां तय करता है V1 चाल से। हम n चालें हमने लिए हैं तो ये x बटे n दूरी हो जाएगी, ये x बटे n, ये x बटे n और ये भी इसी तरह से x बटे n। तो चालें अपन लिख लेते हैं। चाल हैं V1, V2, ये V3
और इसी तरह से ये वी एन। हमें बोला गया है समान दूरियां तय करें। ये एक्स हैं और एन चालें हैं, तो उस दूरियों को अपन बांट सकते हैं एन भागों में। ये एक्स बटे एन दूरी हो जाएगी, ये भी एक्स बटे एन हो जाएगी, ये भी एक्स बटे एन हो जाएगी, और ये भी एक्स बटे एन हो जाएगी। बेसिकली अपन ने किया क्या है, हमसे बोला गया है यदि कण v1 v2 v3 डॉट 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 vn चालों से समान दूरियां तय करें तो कण की औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। हमने मान लिया एक कण a बिंदु से b बिंदु तक गति करता है और a और b के बीच की दूरी x है। प्रश्न में हमें बोला ही गया है कि v1 v2 v3 चालों से समान दूरियां तय करता है, तो चालें अपन ने लिख दी v1 v2 v3 डॉट 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 vn। और हमें बोला गया है कि समान दूरियां तय करता है इन चालों से, तो इन चालों से समान दूरियां तय करता है, वो समान दूरी अपन ने मान ली x बटे एन, क्योंकि कुल दूरी a और b के बीच की x है। तो n भागों में यदि हम इस दूरी को बांटते हैं तो ये x बटे एन होगी, सभी x बटे एन होगी, क्योंकि जब हम इनको जोड़ेंगे x बटे एन x बटे एन x बटे एन को n बार, तो कुल दूरी हमें मिलेगी x। और समय हमें यहाँ पर मान लेते हैं इस चाल से इस दूरी को तय करने में लिया गया समय t1 होगा, इस चाल से इस दूरी को तय करने में लिया गया समय t2 होगा, और इस चाल से इस दूरी को तय करने में लिया गया समय t3 होगा। और इसी तरह से vn चाल से x बटे एन दूरी को तय करने में लिया गया समय tn होगा। यहाँ तक हमें समझ आना चाहिए। अब वहीं औसत चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारे पास है x और कुल समय भी हमारे पास है जो हमने माना है t1 t2 t3 डॉट 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 tn। इनको जोड़ करके हम लिख देंगे, तो औसत चाल v एवरेज हमारे पास आ जाएगा कुल दूरी x है और कुल समय वो होगा t1 प्लस t2 प्लस tn। सभी को हम जोड़ के रख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर t1 t2 और t3 डॉट 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 tn जो भी हैं ये, इनके मान हमें निकालने होंगे इसी औसत चाल के फॉर्मूले से। तो t1 का मान यहाँ पर होगा समय बराबर, इसको इधर हम रखेंगे तो समय बराबर बढ़ेगा दूरी बटे चाल। दूरी है x बटे एन और चाल है v1, तो दूरी x बटे एन और चाल है v1, मतलब v1 चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय t1 ये होगा। इसी तरह से t2 को भी हम इसी फॉर्मूले से रख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल इधर आएगा तो ये दूरी बटे चाल बनेगा, और ये भी x बटे एन बटे v2 हो जाएगा। इसी तरह से tn बराबर हो जाएगा x बटे एन और ये vn। अब हम मान रख देंगे t1 t2 और tn के, तो हमारे पास बनेगा v एवरेज बराबर x बटे t1 का मान है x बटे एन बटे v1, x बटे एन बटे v1 प्लस x बटे एन बटे v2 प्लस डॉट 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 प्लस x बटे एन बटे vn। अब यहाँ हम x बटे एन को कॉमन ले लेंगे, तो ये x बटे एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटे vn। यहाँ से x से ये x कट जाएगा और n ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा n बटे 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 प्लस डॉट 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 1 बटे vn। तो
औसत चाल का फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो यदि कोई कण v1 v2 v3 डॉट 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 vn चालों से समान दूरियां तय करे तो कण की औसत चाल क्या होगी। यहाँ से हम इसे रख सकते हैं, बना सकते हैं। यदि चालें दी हुई हो तो जितनी चालें दी जाएगी, मान लो 2 चालें हमें दी हो तो n का मान 2 रख देंगे, और जो दो चाल हमें दी हुई है v1 और v2 जिसके मान हमें दिए हुए होंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे v1 और v2। तो इस तरह से समान दूरी के लिए जो औसत चाल का फॉर्मूला है वो हमारे पास बन जाएगा n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/vn। और जितनी चालें हमें दी जाएगी प्रश्न में उस हिसाब से हम n का मान रख देंगे और उन चालों को रख देंगे, तो औसत चाल हमें मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूले को 2 चालों और 3 चालों के लिए हम अलग से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों में हमसे अधिकतर या तो 2 चालें दी जाती हैं और 3 चालें देकर औसत चाल हमसे पूछी जाती हैं। तो यदि कण v1 व v2 चाल से समान दूरियां तय करे तो औसत चाल क्या होगी। तो इसी फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, क्योंकि 2 चालें दी हुई हैं v1 और v2, तो n का मान रख देंगे 2 और नीचे आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2। इसे आगे अगर हम हल करें तो ये v1 v2 और ऊपर v2 प्लस v1, और इसे हम लिख सकते हैं v एवरेज इज़ इक्वल टू v1 v2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2v1 v2 बटे, और v2 प्लस v1 को हम v1 प्लस v2 लिख सकते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। कई बार हमसे पूछा जाता है, 2 चालें दी जाती है v1 और v2 और औसत चाल हमें पूछ ली जाती है। प्रश्न में बोला जाता है कि v1 और v2 चाल से समान दूरी तय करता है कण, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा वहाँ पर। अब कभी कभी हमसे 3 चालों के लिए पूछ लिया जाता है, तो 3 चालों के लिए फॉर्मूला बनेगा, यदि कण v1 v2 v3 चालों से समान दूरियां तय करें। अब जगह नहीं है यहाँ पर तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप बना सकते हो उसी तरह से। यहाँ 2 की जगह 3 रखना है आपको, और यहाँ पर v3 और ले लेना है प्लस 1/v3। जब आप उसको हल करोगे तो फॉर्मूला बनेगा v एवरेज बराबर 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो कई बार जब 3 चालें देकर बोलता है कि समान दूरियां तय करता है उन चालों से, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला आप याद ना भी रखें तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकांश प्रश्न में आपको 2 चालें देकर या तो औसत चाल पूछी जाती है या फिर 3 चालें देकर आपको औसत चाल पूछी जाती है। 3 से ज़्यादा नहीं पूछी जाती अक्सर। तो अब कुछ प्रश्न हम देखेंगे इन्हीं सूत्रों पर आधारित।
पहला प्रश्न अपना, एक कार 30 मीटर पर सेकंड व 60 मीटर पर सेकंड से समान दूरियां तय करती हैं, औसत चाल ज्ञात करनी है हमें। एक बार जो औसत चाल का अपना सामान्य जो जनरल फॉर्मूला है उसी से हम इसको करेंगे। v1 चाल हमें दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड और v2 चाल हमें दी हुई है 60 मीटर पर सेकंड, और हमसे कहा गया है इन दोनों चालों से समान दूरियां तय करता है। समान दूरियां तय करती है कार हमें दी हुई है और औसत चाल हमसे पूछा है। अब औसत चाल का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, औसत चाल इज इक्वल टू वो है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है, समय तो अच्छा समय भी हमें नहीं दिया हुआ और न दूरी हमें दी हुई है। कहा गया है समान दूरियां तय करता है और औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। हमें केवल चालें दी हुई हैं दो, ना तो दूरी हमारे पास है ना समय हमारे पास है। अब कैसे यहाँ से हम इस फॉर्मूले की मदद से औसत चाल निकालें? तो हमें दूरी माननी पड़ेगी। यहाँ पर समान दूरी जो तय करती हैं वो हम मान लेते हैं, माना तय की गई समान दूरियां वो है x। तो अब हम फॉर्मूले रखेंगे, हाँ समय भी हमें मानना पड़ेगा। x दूरी को 30 मीटर पर सेकंड से तय करने लगा समय वो हम मान लेते हैं t1, और उसी x दूरी को 60 मीटर पर सेकंड से तय करने में लगा समय वो है t2 हम मान लें। क्योंकि हमें कहा गया है समान दूरियां तय करता है, मतलब 30 मीटर पर सेकंड से भी उतनी ही दूरी तय करता है कण जितनी कि 60 मीटर पर सेकंड से तय करता है। तो अपन ने वो दूरी मान ली x दूरी को 30 मीटर पर सेकंड से तय करने में लगा समय अपन ने मान लिया t1, और x दूरी को 60 मीटर पर सेकंड से तय करने में लगा समय मान लिया अपन ने t2। अब हम मान रख देते हैं औसत चाल के फॉर्मूले में, तो ये बनेगा कुल दूरी अपने पास है 2x हो जाएगी, क्योंकि x दूरी इस चाल से तय कर रहा है और x दूरी ही इस चाल से तय कर रहा है। तो कुल दूरी हो जाएगी x प्लस x 2x, और समय हो जाएगा t1 प्लस t2। अब औसत चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय, समय का मान हमें यहाँ पर रखना है t1 और t2 का। तो समय बराबर बन जाएगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम भी एवरेज बराबर लिख सकते हैं 2x। t1 को हम लिख सकते हैं दूरी x है और किस चाल से इस x दूरी को तय कर रहा है, क्योंकि t1 समय x दूरी को इस चाल से तय करने में लगा समय है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 30 प्लस t2 बन जाएगा x बटे 60। अब यदि हम इसे हल करेंगे तो x यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो v एवरेज जो है वो बनेगा 2x बटे x 1 बटे 30 प्लस 1 बटे 60। अगर आप देखोगे तो ये वही तरीका है जिससे अपन ने इन फॉर्मूलों को बनाया था। वहाँ पर भी दूरी कट चुकी थी, यहाँ पर कॉमन लेने पर दूरी कट गई थी, यहाँ पर भी दूरी कट रही है। ये वही तरीका है, लेकिन इस तरीके से हम हल नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने फॉर्मूला बना लिया है। तो हम सीधे उस फॉर्मूले की मदद से इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। ये बन जाएगा 2 बटे ये 30 और 60, ये 30 इंटू 60 प्लस 30 और 60 90। यहाँ से हम काट सकते हैं इसे, 30 से 90 3 बार कटेगा और 3 से ये 60 20 बार कटेगा। तो 40
मीटर पर सेकंड औसत चाल हमें मिलेगी। तो इस तरह से जो औसत चाल है वो हमें मिल जाती है। बाकी अब हम इसे देखेंगे कि कैसे जो फॉर्मूला अपन ने बनाया है उसकी मदद से आसानी से इसे हल कर सकते हैं। एक बार उस फॉर्मूले की मदद से हम इसे करते हैं। दो चालों के लिए औसत चाल का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। तो v एवरेज बराबर 2v1v2 बटे v1 प्लस v2। मान रख देंगे v1 ये 2 और v1 का मान हमें दिया हुआ है 30, v2 का मान दिया हुआ है 60, नीचे 30 प्लस 60 और ये बन जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 60 बटे 30 और 60 90 हो जाएगा। यहाँ से 30 से 90 कटेगा 3 बार, 3 से 60 कटेगा 20 बार और 20 इंटू 2 ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। और इस फॉर्मूले से भी वही उत्तर आया है जो कि अपन ने पीछे लंबे वाले मेथड से किया। तो इस तरह के प्रश्न यदि हमसे पूछे जाए कि अलग अलग चालें देकर कहा जाए इन चालों से समान दूरियां तय करता है कण और फिर औसत चाल पूछी जाए तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है अपना, यदि एक कार 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी यात्रा की एक तिहाई दूरी 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा एक तिहाई भाग 30 मीटर पर सेकंड से तथा अंतिम एक तिहाई भाग 60 मीटर पर सेकंड से तय करे तो पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत चाल क्या होगी। हमें दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, कुल दूरी जो तय करती हैं कार वो है 50 किलोमीटर। चालें दी हुई है v1 20 मीटर पर सेकंड से, v2 30 मीटर पर सेकंड और v3 60 मीटर पर सेकंड। अब इस प्रश्न में मुख्य बात यह है कि प्रश्न को पढ़कर हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये कैसे पता चलेगा, प्रश्न में हमें जानकारी दी हुई है, यदि वह अपनी यात्रा की एक तिहाई दूरी 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरी एक तिहाई दूरी 30 मीटर पर सेकंड से और तीसरी एक तिहाई दूरी 60 मीटर पर सेकंड से। एक तिहाई का मतलब क्या हुआ, 50 का एक तिहाई होता है 50 बटे 3 किलोमीटर। और प्रश्न हमसे बोल रहा है कि 50 बटे 3 किलोमीटर दूरी कार इस चाल से तय करती है, 50 बटे 3 किलोमीटर दूरी इस चाल से तय करती है और अगली 50 बटे 3 किलोमीटर दूरी इस चाल से तय करती है। मतलब अलग अलग चालों से समान दूरियां तय कर रही हैं कार। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो औसत चाल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, v एवरेज बराबर 3v1v2 v3 बटे v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। और यहाँ से औसत चाल हमें मिल जाएगी 3 इंटू v1 का मान 20, v2 30 और v3 60। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 20। ये 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60, 100 को कॉमन ले लेंगे, वही 2 जीरो सभी में है तो कॉमन लेके बाहर। और ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ये 2 जीरो हम यहाँ से काट सकते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 6 और ये बन जाएगा 18 और 12 30 और 30 और 6 36। 6 से 36 6 बार कटेगा, 3 से 6 2 बार कटेगा और 2 से 20 10 बार कटेगा। 3 को 10 से गुणा यदि हम करते हैं तो 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी चाल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है अपना
एक कार 200 मीटर की दूरी चलती है। तीसरा प्रश्न है, एक कार 200 मीटर की दूरी चलती है। यह प्रथम आधी दूरी को चाल 60 किलोमीटर पर आवर से है तथा शेष आधी दूरी को v चाल से तय करती है। यदि औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो तो v हमें ज्ञात करना है। क्या कहा है प्रश्न में? v1 चाल हमें दी हुई है 60 किलोमीटर, v2 चाल दी हुई है v, और v एवरेज हमें इस बार दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर भी औसत चाल का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दूरी का आधा भाग इस चाल से तय कर रहा है और आधा भाग v चाल से तय कर रहा है। इस बार हमें v का मान निकालना है, औसत चाल हमें दी हुई है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, v एवरेज बराबर दो चालों के लिए होता है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। इस बार हमें ये दिया हुआ है और v2 का मान, ये जो v दिया हुआ है उसका मान हमें निकालना है। तो रख देते हैं मान, v एवरेज 40 है, 2 इंटू v1 60 और v2 है v, जिसका मान हमें निकालना है, और v1 60 प्लस v2 v। यहाँ से ये 1 0 हम काट सकते हैं, तो 2 भी यहाँ से कटेगा 2 बार, और 2 से फिर से काट सकते हैं इस 6 को 3 बार। तो ये हो जाएगा 60 प्लस v बराबर 3v। तो 60 बराबर 2v बन जाएगा, और v बराबर 60 बटे 2 मतलब 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मात्र किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो v का मान होगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब अंतिम प्रश्न है अपना, और यह है, इसमें हमें बोला गया है एक कार तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग 20 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष 3/5 भाग 120 किलोमीटर पर आवर से तय करती हैं, तो इसकी औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया हुआ है v1 20 किलोमीटर पर आवर, v2 120 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि अलग अलग चालों से समान दूरियां तय नहीं कर रहा। दूरी का 2/5 भाग इस दूरी से तय कर रहा है और 3/5 भाग इस दूरी से तय, इस वेग से तय कर रहा है, चाल से। तो औसत चाल के ये वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो समान दूरी के लिए लगा सकते हैं। यदि अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करता तो हम जो औसत चाल का जो जनरल फार्मूला है, कुल दूरी बटा कुल समय, उसी फार्मूले से इस प्रश्न को करेंगे, और दूरी हमें माननी पड़ेगी इस बार, जैसा कि पहले वाले प्रश्न में अपन ने किया था अक्स मानकर। तो माना कुल दूरी अक्ष है, और 2/5 भाग कितना होगा अक्ष का? फॉर्मूला लिखते हैं हम सीधे, औसत चाल कुल दूरी अक्ष बटा कुल समय, समय मान लेते हैं हम t1 प्लस t2, जैसा पहले वाले प्रश्न में अपन ने किया था। तो ये हो जाएगा कुल दूरी अक्ष समय बराबर दूरी बटे चाल। औसत चाल के फॉर्मूले से ही हम कर सकते हैं इसे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी अपन ने अक्स मानी है, t1 समय जो है वो 2/5 अक्स दूरी को तय करने में लगा समय। भाई अक्स का 2/5 भाग कितना होगा? 2/5 अक्स, और अक्स जो कि कुल दूरी है उसका 3/5 भाग कितना होगा? 3/5 अक्स। अब इस 2/5 अक्स दूरी को v1 चाल से तय करने में लगा समय अपन ने माना है t1, और इस 3/5 अक्स दूरी को v2 चाल जो कि 120 किलोमीटर पर आवर है उससे तय करने में लगा समय माना है अपन ने t2। तो रख देते हैं t1 और t2 के मान। समय बराबर दूरी बटे चाल,
तो ये तो 2/5x दूरी आ गई और चाल है 20, तो 20 का भाग दे देंगे हम। और इसी तरह से ये 3/5x बटे 120, ये x और नीचे x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2/5 × 20 100 प्लस 3/12 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 12×5 = 60 और 1 0, ये x से x कट जाएगा और नीचे 100 कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 1/100 2 प्लस 3/6, 100 ऊपर जाएगा और ये 3 से 6 2 बार कटेगा, तो 2 + 1/2 और ये हो जाएगा 100/2.5। 1/2 0.5 होता है, तो 2 + 0.5 2.5, ऊपर 10 और ये 25 से 4 बार कटेगा, तो 40 मात्रक km/h। तो औसत चाल हमारे पास आ गई 40 km/h। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इन फॉर्मूलों की मदद से कर सकते हैं। बाकी अगले लेक्चर में हम जो दूसरा पॉइंट रह गया है औसत चाल का, वो पढ़ेंगे।